मुझे पता है आपका काम पेंडिंग है, बट वो इसलिए पेंडिंग नहीं है क्योंकि आप लेज़ी हो। वो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि आपका ब्रेन डिस्कम्फर्ट में नहीं जाना चाहता, वो ओवरवेल्म्ड नहीं होना चाहता, वो डिसरेगुलेटेड नहीं होना चाहता काम के प्रेशर से। सो इट्स नॉट अबाउट योर टाइम, इट्स अबाउट योर ब्रेन, इट्स अबाउट योर इमोशंस। और इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्टिविटी के ऐसे 5 हैक्स बताऊंगी जो आपका डोपामिन, आपका डिसिप्लिन, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस और आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट करेगा। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन ओनली, इट्स अबाउट योर माइंडसेट एंड इट्स अबाउट योर सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ लीडरशिप। एंड्रयू हबरमैन कहते हैं मोटिवेशन फॉलोज एक्शंस नॉट द अदर वे अराउंड। इसका मतलब है कि जब आप एक्शंस लोगे मोटिवेशन अपने आप आएगा, क्योंकि आपके ब्रेन को प्रूफ मिलेगा कि आप अपने गोल्स पे काम कर रहे हो। अगर आप मोटिवेशन का वेट करते रहे एक्शंस लेने के लिए तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि मोटिवेशन कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक्शंस लेने से आपको डोपामिन हिट होता है। पर हम रिवॉर्ड सिस्टम जो शॉर्ट टर्म हमें रील्स देखने से या यूट्यूब शॉर्ट देखने से मिलता है, वो शॉर्ट डोपामिन हिट, राइट, उस रिवॉर्ड सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन कोई डोपामिन डिटॉक्स नहीं है, इसका सॉल्यूशन है डोपामिन डिसिप्लिन जो एक्शंस लेने से आएगा। तो मोटिवेशन का वेट मत करो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? डिले योर डोपामिन। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, 1 या 2, उससे पहले अपना फ़ोन यूज़ करना, सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दो। और जब आप वो काम ख़त्म करते हो, आपको डोपामिन रिलीज़ होता है क्योंकि आपने एक इम्पॉर्टेंट काम ख़त्म किया है। तब अगर आपका मन करे कि आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, उस रिवॉर्ड को डिले करो। वॉक पे चले जाओ, अपने पार्टनर के साथ चाय पियो या अपने दोस्त से बात कर सकते हो। उस सोशल मीडिया के रिवॉर्ड को डिले करो ताकि आप इस चीज़ से, बिहेवियर से बाहर आ सको, आप इस प्रोसेस से बाहर आ सको, जिससे आप प्रोक्रास्टिनेट करने दोबारा लग जाओगे। अब बात करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड प्रोडक्टिविटी की। अगर आप खुद को प्रोक्रास्टिनेटर समझते हो, आप वैसे ही बिहेव करोगे। अगर आपको सेल्फ डाउट है खुद के बारे में कि आप हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, तो आप हमेशा डिले करोगे चीज़ों को, हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करोगे। तो अपनी आइडेंटिटी वैसी बनाओ। अगर आप ये बोलते हो आई नीड टू बी प्रोडक्टिव, ये बोलो आई एम प्रोडक्टिव एंड आई फिनिश ऑल माई टास्क। आप ये सोचो कि व्हाट वुड अ फोकस्ड पर्सन डू राइट नाउ। वो चीज़ लिखो और वो चीज़ करो। अपने माइंड में ये बोलना स्टार्ट करो जब आप एफर्मेशंस भी करते हो, दैट यू आर अ प्रोडक्टिव पर्सन। आप किसी चीज़ को डिले नहीं करते, तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा आप खुद को देखते हो अंदर से, जैसा आप अपने बारे में अंदर से सोचते हो, वैसा ही आप बाहर से दिखते हो। आपकी आइडेंटिटी बनती है वैसी, क्योंकि गोल्स बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, आपकी आइडेंटिटी लॉन्ग टर्म होती है और वो सबको दिखती है। इमोशनल अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका काम डिले करने का रीज़न लेजीनेस नहीं है, वो है इमोशनल अवॉइडेंस। आपका जो ब्रेन है वो काम को पेन से एसोसिएट करता है, मतलब उसको काम करना पसंद नहीं है, इसलिए वो आपको ट्रिक करता रहता है और आपको लगता है आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो। फियर ऑफ फेलियर, परफेक्शनिज्म या फिर शेम या फिर डाउट, ये सारी चीज़ों में आप स्टक रहते हो, ये आपके इमोशंस है। तो खुद से पूछो, मैं किस वजह से काम नहीं कर रहा हूँ? क्या ये परफेक्शनिज्म की वजह से कि मैं परफेक्ट लगना चाहता हूँ किसी भी काम में, उसको शुरू करने से पहले ही शेम है, डाउट है, फियर ऑफ फेलियर है, उसको लिखो और फिर खुद को बोलो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप काम इसलिए नहीं डिले करते क्योंकि वो मुश्किल है, आप इसलिए काम को डिले करते हो क्योंकि आप इमोशंस के साथ उस काम को देखते हो। आप इतना बड़ा काम नहीं होता जितने बड़े थॉट्स अपने माइंड में ले आते हो। आप थॉट्स में ही थक जाते हो, आप सोच के ही अपनी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हो। आपको पता है आपकी 1 घंटे की जो थिंकिंग है, चाहे वो काम के बारे में है, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग है, वो आपकी 2 दिन की एनर्जी को ड्रेन करती है। तो सोचो कम, एक्शन ज़्यादा लो। अब बात करते हैं एक ऐसे फ्रेमवर्क की जो आपकी ओवर थिंकिंग को प्रोडक्टिविटी में बदल सकता है, जिसको बोलते हैं मोमेंटम लूप। जब भी आपको कोई टास्क बहुत बड़ा लग रहा हो, आपको खुद को बोलना है कि मैं ये 5 मिनट के लिए करूँगा, फिर मैं आगे देखूँगा कि मुझे टास्क करना है या नहीं। आपके माइंड को वो ईजी लगने लगेगा। पहली बात, रेजिस्टेंस कम होगी। दूसरी बात, आपको परफेक्शन के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। और तीसरा, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो आप उसको पूरा करते हो क्योंकि पहले पहले आपको वो ईजी लगता है, फिर आप मोमेंटम में आ जाते हो। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट
मोटिवेशन, इट्स अबाउट डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन मोमेंटम से आता है, वो फ्लो क्रिएट करना पड़ता है आपको, और वो फ्लो क्रिएट ये 5 मिनट रूल से होगा। जो ये 5 मिनट्स रूल है, ये आपको हर टास्क में ईजी बनाता है। आपका हर टास्क आपको लगता है कि अगर मुझे ये 5 मिनट के लिए करना है तो मैं थोड़ी देर और के लिए कर सकता हूँ। तो यही है ये 5 मिनट्स रूल, और जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है किसी भी ऐसी चीज़ को ईजी बनाने के लिए जो आपको मुश्किल लगती है। स्पेशली आपके जो बड़े टास्क हैं, अगर आप उनको 5 मिनट के लिए स्टार्ट करते हो फोकस के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो आप उसको कंप्लीट कर लेते हो। और मैंने ये फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा यूज़ करा अपनी लाइफ में, और आपको भी करना चाहिए। आपको पता है, आपको अपना फोकस प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आपको लगता है कि आप मल्टीटास्क कर रहे हो, फ़ोन पे जो ऐप स्विच करते हो आप, जीमेल से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, यूट्यूब, आपको लगता है कि आप मल्टीटास्क करो, पर आपको मल्टीटास्क नहीं करना चाहिए। आप कॉन्टेक्स्ट को स्विच कर रहे हो, जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और आपको लगता है कि आप बहुत सारे काम कर रहे हो, पर एक्चुअली में आप बहुत सारे काम नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हो मेन काम से। आपका जो मेन काम है, जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं, वो 90 मिनट्स के होने चाहिए, और उसके बीच में ब्रेक्स होनी चाहिए 10 से 15 मिनट की, और फिर आप अपने और छोटे टास्क कर सकते हो जो शायद 30 मिनट्स के हो सकते हैं, 60 मिनट्स के हो सकते हैं। बट आप इस मिथ में नहीं रहो, इस डिल्यूजन में नहीं रहो कि ओ मैं मल्टीटास्क कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टीटास्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको एक जगह पे एक टाइम पे फोकस लगाना है। आपको बहुत सारे काम एक साथ नहीं करने हैं, और अगर बहुत सारे काम हैं आपके पास तो उनको प्रायोरिटाइज करो, उनकी इम्पोर्टेंस बेस्ड, जितने भी आपके टास्क हैं, कि कौन सा टास्क कितना इम्पोर्टेंट है, और आपको वो टास्क पहले कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आप छोटे टास्क पहले कंप्लीट करोगे, आपके माइंड में ये प्रेशर रहेगा कि आपके बड़े टास्क अभी भी पेंडिंग है। तो मॉर्निंग में अपने हैवी टास्क करो, जो इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, जो प्रायोरिटी है। आफ्टरनून में अपनी मीटिंग्स करो, कॉल्स करो, और इवनिंग में रिव्यू करो, एनालाइज करो कि आपने क्या चीज़ें करी हैं, और रिलैक्स करो। आज का बिगेस्ट विन ये नहीं है कि आपने ये वीडियो देखा है। आज का बिगेस्ट विन ये होगा अगर आप इसमें से एक स्ट्रैटेजी चूज़ करोगे, चाहे वो आपका डोपामिन डिसिप्लिन है, आइडेंटिटी शिफ्ट है, या 5 मिनट्स रूल है, टाइम ब्लॉकिंग है, या फिर इमोशनल अवेयरनेस है। अगर आप इसमें से एक स्ट्रैटेजी चूज़ करते हो और उसको यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, तो मुझे आके दोबारा लिखना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पता है आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी अगर आपको करनी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है, आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, और ये वीडियो उसके साथ शेयर करो जिसको इसको सुनने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो फॉर मोर एम्पावरिंग कंटेंट। थैंक यू।